हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी तो आई चुकी है, सभी को पता है। और सभी अपनी तैयारी भी बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे हैं, क्योंकि अगर वर्दी पहननी है तो तैयारी तो जोरों शोरों से करनी ही पड़ेगी। तो आज ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी देखा होगा हाँ वैकेंसी आ गई है, चलो तैयारी शुरू करते हैं दिल्ली पुलिस की। या फिर जो घर बैठकर ही तैयारी करना चाहते हैं, कोचिंग वगैरह नहीं लेना चाहते, या फिर जिनकी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है कोचिंग अफोर्ड करने की, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि क्या घर बैठकर तैयारी करने से दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो सकता है। तो इसका जवाब आप लोग खुद ही जानते हैं कि काफी अरसे से बहुत ही जो ये समय चल रहा है ऑनलाइन का, जब से शुरू हुआ है तब से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई से ही होते हैं। इतने आप कोचिंग कोई भी ज्वाइन नहीं करता। आप देखेंगे जो सिलेक्शन लेकर आएंगे दिल्ली पुलिस के सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, सब फोन से ही पढ़ते हैं, घर बैठकर ही तैयारी करते हैं। सबसे बड़ा फायदा होता है घर बैठकर तैयारी करने का कि आप लोगों को कहीं जाना नहीं होता, आना जाना नहीं होता और शांति से घर बैठकर तैयारी करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ शालू, दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड हो चुकी हूँ और आप लोगों को मोटिवेशन वीडियोस प्रोवाइड कराती हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आप लोगों को ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या घर बैठकर तक सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो हाँ, श्योर क्यों नहीं, घर बैठकर सिलेक्शन लिया जा सकता है। लिया क्या जा सकता है, आजकल सबसे ज्यादा सिलेक्शन घर बैठकर ही हो रहे हैं। घर बैठकर करने का मतलब ये है कि घर बैठकर आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है, इस प्रकार से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है कि जो सारे सब्जेक्ट आपको कवर हो जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि घर बैठकर तैयारी के नाम पे आप टाइम पास करते रहें और बाद में बोले कि कोचिंग नहीं ज्वाइन की इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये बात आपके लिए गलत हो जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि दिल्ली पुलिस में जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग कुछ सिलेबस के बारे में तो जानते होंगे, खासकर जो सिलेबस जानते हो वही वीडियो देखने आए होंगे कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे क्या करना है। ठीक है, तो मैथ हमारी 15 नंबर की आती है, बहुत ही इजी आती है, कुछ क्वेश्चन टिपिकल होते हैं बस। रीजनिंग आती है 50 नंबर की, जीएस आती है, अरे हाँ रीजनिंग आती है, सॉरी रीजनिंग आती है 25 नंबर की, जीएस आती है 50 नंबर की, कंप्यूटर 10 नंबर की। ठीक है, तो ये हमारा जो सिलेबस होता है, एक बार फिर से रिप्लाई कर दूं। मैथ होती है 15 नंबर की, रीजनिंग होती है 25 नंबर की, जीएस होती है 50 नंबर की, कंप्यूटर 10 नंबर की। ठीक है, ये हमारा जो होता है सिलेबस होता है। तो इस सिलेबस को आप घर बैठे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो जिनका सिलेबस थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया, पहले कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए तो आराम से इजी कवर हो जाएगा। बाकी जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू की है, बिल्कुल ये सो के उठे हैं कि हाँ फॉर्म आ गए हैं चलो पढ़ते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ टिप्स ये प्रोवाइड कराना चाहूंगी जिससे कि शायद अगर वो दिल लगाकर लगन से मेहनत करे तो उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या, सबसे इजी टॉपिक्स उठाने और उसका सिलेबस कवर करना है घर बैठकर। घर बैठकर तैयारी करने का मतलब है कि आप लोग ऑनलाइन तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपको ऐसे टीचर्स चूज करने होंगे जो आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड करा सके, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टीचर ढूंढना है। टीचर ढूंढने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आप RW से पढ़ सकते हैं, एग्जामपुर से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे चैनल है, आप सर्च करके देख लीजिए, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको जिस टीचर से सबसे अच्छा समझ में आता है उससे आप पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सबसे पहले आपने टीचर चूज कर लिया, चैनल चूज कर लिया। 75 चैनल पे जाके 75 टीचर से नहीं पढ़ना, एक ही टीचर से पढ़ना है जिससे आपको परफेक्ट समझ में आए। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इजी सब्जेक्ट उठाएंगे जो आपको सबसे फेवरेट हो, सबसे इजी लगता हो। कुछ लोगों को जीएस इजी लगती है, जीएस फेवरेट होती है, जिनको जो आर्ट साइड से पढ़े होते हैं। ठीक है, या फिर आर्ट साइड से नहीं भी पढ़े होते, जिनको जीएस इजी लगती है उनके लिए ठीक है। कुछ को मैथ इजी लगती है, जो मैथ के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ को रीजनिंग अच्छी लगती है, जिसको रीजनिंग अच्छी लगती है रीजनिंग टॉपिक उठाए। ठीक है, उस पर रेगुलरली एक चैप्टर कंप्लीट करें। देखिए बात बड़ी जरूरी है बट टाइम नहीं बचा, फॉर्म आ चुके हैं, 1 महीना कब बीत जाएगा, फॉर्म भरने में कुछ पता नहीं चलेगा आप लोगों को। तो फॉर्म भरते ही भरते टाइम निकल जाएगा ये महीना, और आपको 1 महीने के बाद एग्जाम हो जाएगा, 1 से 2 महीने मिलेंगे बस, बहुत ही ज्यादा मैं बता रही हूँ, इससे भी कम टाइम मिल सकता है। ठीक है, एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, रीजनिंग उठानी, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, नॉट रीजनिंग ओनली, आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाना, उसको एक एक चैप्टर रेगुलरली कंप्लीट करना है। ठीक है, और जैसे जो जीएस है जो आपको टफ लगता है उसको थोड़ा साइड में रखना, इजी चैप्टर्स को सबसे पहले कवर करना है। कवर करते ही आपके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, आपके अंदर एटीट्यूड आएगा, कुछ तो आएगा कि हाँ मुझसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो मैथ हो। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है मैंने बता दिया, जैसे जो सबसे फेवरेट आपको सब्जेक्ट है, जो इजी लगता है उसको उठाना है, एक चैप्टर रेगुलरली कंप्लीट करना है। ये नहीं है कि जो मैंने बता दिया सब्जेक्ट फेवरेट वही आपको कंप्लीट करना है रेगुलरली,
उसको तो आप लोग को रेगुलरली करना भी है। बाकी जो अदर चैप्टर सब्जेक्ट है उनको भी रेगुलरली एक एक टॉपिक कंप्लीट करना है। अगर आप ऐसे लेके चलेंगे तो आपका हाँ सिलेबस कवर हो सकता है। अगर आप ऐसे ही सोचेंगे कि आज मैथ पढ़ लिया, कल जीएस पढ़ लिया, परसों रीजनिंग पढ़ लिया, बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा आपका सिलेबस, आप परेशान होते रहेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करें प्लीज। मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, तभी मैं आपको आज बताने के लिए बैठी हूँ। ऐसे मुझे कोई बताने को शौक नहीं है, मैं सोचती हूँ आप लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, रेगुलरली एक एक टॉपिक कंप्लीट करना है। रीजनिंग उठाया, उसमें पासा होता है, और अदर जो चैप्टर्स होते हैं इनको एक एक चैप्टर को रेगुलरली कंप्लीट करें। जो आज चैप्टर कंप्लीट किया है कल उसकी एक्सरसाइज लगाए, पहले तो आज ही लगाए। आपको क्या करना है, जैसे पूरा हमने जो सिलेबस हम डेली का टारगेट बनाते हैं उसको कंप्लीट कर लिया, शाम को फ्री होके बैठे उसको, जैसे रीजनिंग के हैं मॉक टेस्ट लगाए या फिर मैथ के मॉक टेस्ट लगाए। आप अगर अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं या फिर कुछ समय से शुरू किए तो आपको पूरा 100% आपको देना होगा। बाहर के फिजूल के जो आपके काम है, दोस्तों के साथ घूमना, ये सब बाद में भी हो जाएगा। अगर आप अपनी पढ़ाई को सीरियस लेते हैं तो आपको अभी 100% देना होगा, वरना फिर आप भर्ती से बहुत दूर हो जाएंगे। लाखों बच्चे इसमें बैठने वाले हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। लाखों में लाखों बच्चे बैठेंगे, उनकी तैयारी इतनी अच्छी चल रही है कुछ कहने को नहीं। और इसके साथ ही इसमें जो और एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे थे सीपीओ वगैरह, वो भी सारे एग्जाम देते हैं। तो पहली बात आप लोग को अपने एग्जाम पे फोकस करना, अपने सब्जेक्ट देखना है कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है, उस हिसाब से आपको रेगुलरली एक टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। और दूसरी बात आपकी फिजिकल, जो फिजिकल होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दिल्ली पुलिस में, आप मानेंगे नहीं, फिजिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये चाबी होती है दिल्ली पुलिस एग्जाम को खोलने की, समझे आप। क्योंकि जो बच्चे एग्जाम की तैयारी लगातार करते रहते हैं बैठे बैठे, उनका फिजिकल कमजोर हो जाता है। फिर मान के चले जिस बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका फिजिकल इतना अच्छा नहीं होता है। तो आपको अपने फिजिकल पे भी फोकस करना है। आप अच्छी प्रोटीन लीजिए, डाइट लीजिए, हल्का सा वॉक कीजिए। ये नहीं कहती हूँ मैं कि दिन रात फिजिकल में लग जाना है। सुबह आप उठते हैं 4 बजे या 3 बजे, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जल्दी उठता होगा, ठीक है। तो उठ के आपको क्या करना है, थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर वॉक करना है, रनिंग करना है, जिससे स्टैमिना बिल्डअप होगा। तो आपको अभी लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं करना, थोड़ा सा रनिंग करते रहिए, क्योंकि वो करेंगे तो पैर में मोच वोच वगैरह आ सकती है। आप रनिंग करते रहिए, स्टैमिना बनता रहेगा। फिजिकल को आपको हाथ में लेकर चलना, तभी वैकेंसी आपके हाथ में आएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एग्जाम के 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद फिजिकल हो गया तो समझ लीजिए सब आउट हो जाएंगे। जिसका फिजिकल पक्का है वही हो पाएगा। और हमारे साथ भी होता, हो सकता है आपके साथ भी यही हो, या फिर अगर 1 महीने का भी टाइम मिल जाता, फिजिकल बहुत ही स्ट्रांग होता है इसका। तो आप लोगों को फिजिकल पे भी फोकस करना है, ठीक है। आप लोग किसी भी चीज को आप हल्के में नहीं ले सकते, आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरना है, दुनिया भर के आप लोगों को अभी परेशानियां मिलने वाली है। फॉर्म भरेंगे उसको पूरा फोकस करके भरवाना है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया, घर बैठ के सिलेक्शन लेना 100%। अब आपको 100% देना होगा, तब आपको सिलेक्शन मिलेगा, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर आ जाऊंगी। और थैंक यू सो मच आप लोग के सपोर्ट के लिए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।